हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो नमस्कार, मैं सत्यम पांडे एक बार फिर लाइट का तीसरा लेक्चर लेकर आ चुका हूँ। तो पिछले लेक्चर में हमने ढेर सारी बातें करी थी। हमने फील्ड ऑफ व्यू को समझा था, हमने स्फेरिकल मिरर को समझा था, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह को पढ़े थे। फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ऐसी छोटी छोटी कुछ बातें वहां पर हमने की थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम भौकाल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि भौकाल डिस्कस करना हमारा रह गया था पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पहले भौकाल, कि भौकाल क्या बताने वाला था मैं। तो आप याद करो फील्ड ऑफ व्यू को, तो प्लेन मिरर का कुछ फील्ड ऑफ व्यू था, है ना। यहाँ पर अगर प्लेन मिरर में रख देता हूँ तो वो कुछ फिक्स एरिया को उसमें उसका इमेज प्लॉट करता था, प्लॉट क्या दिखाता था। ठीक है, दूसरी बात, हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे थे। कॉनकेव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू प्लेन मिरर से कम था और कॉन्वेक्स मिरर का फील्ड ऑफ व्यू प्लेन मिरर से ज्यादा था। क्यों ऐसा था? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का आप शेप देखोगे तो कुछ ऐसा था, ऐसा। तो जब इधर से बल्ब था ना तो वो कम रेज को पकड़ पाता था, उनका कम इमेज बना पाता था, मतलब कम फील्ड ऑफ व्यू था। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा था, ऐसा ऐसा था। ये क्या करता था, ज्यादा दूर के रेज को पकड़ पाता था और उनका इमेज बना पाता था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम साइज की बात कर लें कि इनका साइज कैसा होगा। ये मैं बस ऐसे ही टेस्ट कर रहा था अपना कैमरा माइक वगैरह, तो उसके लिए ऐसे कुछ बना दिया था, तो आप इसको माइंड न करें। ओके, तो आज की क्लास शुरू होगी भौकाल के साथ। गर्मी थोड़ा ज्यादा है, पसीना हो रहा है, कोई बात नहीं, पर हम पढ़ेंगे भौकाल। भौकाल की बात करें तो सबसे पहले अपने पास प्लेन मिरर था, है ना दोस्त। ये मैं बना रहा हूं आपके सामने प्लेन मिरर। ये डैश लाइन क्या शो करता है कि इधर से हम मिरर को पेंट कर दिए हैं ताकि रेज इसको क्रॉस ना कर पाए। अगर मैं यहाँ पर कोई एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं, इसको एक्सिस बोल दूं, ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज h है तो उसका इमेज भी h हाइट का ही बनता था। बोलो हाँ या ना, सही है? चमक रहा है दोस्त, मजा आ रहा है? ऐसा ही होता था ना, पहले लेक्चर में हमने इसकी बात करी है, बिल्कुल। चलो अब हम बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। ये कौन सा मिरर है दोस्त? ठीक है, थोड़ा सा अजीबोगरीब हो रहा है लेकिन ठीक है, चलो कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के सेंटर को हम क्या बोलते थे? होल बोलते थे। और अगर यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ये फोकस होगा, मैं इधर कहीं अगर ऑब्जेक्ट रखता हूं, है ना, इधर कहीं अगर ऑब्जेक्ट रखता हूं, ये फोकस, ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसका इमेज बड़ा बनता है, इसका इमेज बड़ा बनता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, थोड़ा ध्यान देना। देखो प्लेन मिरर में क्या होगा, सेम साइज का इमेज बनेगा। कॉनकेव मिरर में अगर सीधा इमेज बना है तो इसमें बड़ा बनेगा। कॉन्वेक्स की अगर बात करें ना मेरे दोस्त, अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, ये लो, टन टन छन छन, तो अगर मैं यहां कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं इस साइज का, तो इसका इमेज छोटा बनेगा। सही है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं, आप इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो प्लेन मिरर है ये सेम साइज का इमेज बना रहा है। कब? क्या हमेशा? नहीं, हमेशा नहीं। कब ऐसा बना रहा है? जब ये इरेक्ट इमेज है। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। अगर ये पेन है, इसका कैप ऊपर है, तो इमेज का भी कैप ऊपर होगा। हम दो तरह का बात करेंगे, इरेक्ट और इन्वर्टेड। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? सीधा। अगर इसका कैप ऊपर है, ऑब्जेक्ट का कैप ऊपर है, तो इमेज में भी कैप ऊपर होगा। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का कैप ऊपर है तो इमेज का कैप नीचे होगा। समझ आ रहा है आपको? तो अगर रियल और वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल क्या बोल रहा हूं मैं, बाद में समझाऊंगा, पहले आप बस ये समझो। अगर इरेक्ट इमेज की बात की जाए, सब में देखो, इसका मुंडी अगर ऊपर है तो इसका भी मुंडी ऊपर है, 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 इसका भी मुंडी ऊपर है। अगर इसका मुंडी ऊपर है तो इसका भी मुंडी ऊपर होगा। अगर ऐसा होगा तो इसमें सेम साइज का बनेगा।
कॉन्वेक्स कॉनकेव में बड़ा बनेगा और कॉन्वेक्स में छोटा बनेगा। ऐसा क्यों होता है, अब इस पे ध्यान देना। इसका तो फील्ड ऑफ व्यू हम रेफरेंस ले लेते हैं कि कुछ फील्ड ऑफ व्यू इसका है, इस वाले का फील्ड ऑफ व्यू इसके फील्ड ऑफ व्यू से कम है। जब इसका कम है तो ये कम एरिया का इमेज बनाएगा। अब कम एरिया का इमेज बनाता है तो बड़ा बड़ा बनाता है। अब चूंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, तो ये ज्यादा रेज को पकड़ पाएगा। तो जब ज्यादा रेंज को पकड़ेगा तो ज्यादा दूर का इसको इमेज बनाना है। तो जब ज्यादा दूर का इमेज बनाएगा तो सबको छोटा 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 करके बना देगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। थोड़ा इसके बारे में सोचना तो कुछ ज्यादा समझ पाओगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो मेरे दोस्त मेरा विश्वास मानो कि आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है। पिछला लेक्चर देख के आइए, फिर यहाँ थोड़ा सा सुनिए, फिर मजा आएगा आपको, है ना। वाकई बढ़िया भौकाल है ये। तो आप चाहें तो इस पॉइंट को लिख भी सकते हैं। क्या है, क्या बताना चाह रहा हूं मैं कि इफ इरेक्ट image is formed in plane, concave and convex mirror, then सबसे बड़ा कौन फॉर्म कर रहा है, कॉनकेव मिरर फॉर्म द इमेज larger than the object, कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट से इमेज को बड़ा बना रहा है। प्लेन मिरर क्या करता है दोस्त, प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड convex mirror forms the image smaller than the object। ठीक है, तो मैंने बातें लिख दी हैं। हो क्या रहा है कि अगर प्लेन मिरर है तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना ही साइज इमेज का, कॉनकेव मिरर है तो जो इमेज बनेगा वो ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू कम है। कॉन्वेक्स मिरर है तो ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं। ये रहा हमारा भौकाल, जो आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। मुझे पसीना भरपूर हो रहा है, गर्मी एकदम भयंकर हो रही है। चलिए, अब किसको कहूं हमदम हर गम तो मेरा बेगाना था, अब किसको कहूं अपना हर गम तो मेरा बेगाना। चलो दोस्त, अब हम आगे की बात करते हैं, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्म करने का रूल क्या है? देखो, इस लेक्चर में हम यही बात करने वाले हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के अलग अलग पोजीशन पर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे और उनके इमेज को देखेंगे कि वो इमेज कहां फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आ रही है समझ बात आपको? चलो, तो पहले हम रूल देख लेते हैं कि हम इमेज को फॉर्म कैसे करते हैं दोस्त। तो कैसे इमेज को फॉर्म करते हैं? अच्छा, इमेज जब भी आपको दिखेगा तो दो रेज का इंटरसेक्शन होगा। या तो वो इंटरसेक्शन आपको एक्चुअली दिख रहा होगा या फिर आपको एक्सटेंड करके इंटरसेक्ट कराना होगा। अब ये बातें आपको लग रही होंगी कि ये हो क्या रहा है, तो बस बने रहो, देखते जाओ होता क्या है। ठीक है,
पहला रूल क्या है, पहला रूल क्या है, अगर ये कॉनकेव मिरर है, अगर ये कॉनकेव मिरर है ना, हालांकि हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक बार और करना मेरे ख्याल से ज्यादा सही होगा। ये मैं क्या बना रहा हूं दोस्त, प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है दोस्त, पोल, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इधर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में कहीं फोकस होगा। पहला लॉ क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, है ना, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होगी तो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है, रेल से, अरे वो नहीं किसी रेल से गुजरती है, नहीं, कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। पहला लॉ तो ये हुआ, पहला रूल इमेज फॉर्म करने का। दूसरा क्या करेंगे दोस्त, फिर से बनाओ कोई, अरे 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 ये एक टफ टास्क हो जाता है बार बार मिरर को बनाना, है ना दोस्त। चलो तो एक बार फिर ये हमारा मिरर हो गया, यहां पर कहीं पोल होगा, है ना। पोल का डेफिनेशन याद है आपको, क्या होता था, इन दोनों के बीच, मतलब इस मिरर का बीच वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पोल। तो अगर ये पोल है, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इधर कहीं फोकस होगा, तो अगला क्या कहता है कि अगर कोई रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे पास होगी तो अपने रास्ता को रिट्रेस कर लेगी, मतलब जिस रास्ते से ये रे गई थी उसी रास्ते से वापस आ जाएगी। दो रूल्स हैं, ठीक है। कहने को तीसरा है लेकिन इसमें कुछ खास है नहीं। देखो तीसरा देख लो, तो फिर से ये कॉनकेव में, अच्छा ये कॉनकेव के लिए बता रहा हूं तो क्या ये कॉन्वेक्स के लिए ट्रू नहीं है, उसके लिए भी सही है दोस्त, ठीक है। तो ये दोनों के लिए ही सही है, तो घबराना नहीं है। अगर ये फोकस है, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई रे अगर फोकस से पास, तो ये तो सब साइड पे निकल गया, कोई रे अगर फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब इन्हीं तीन रे डायग्राम का हम यूज करेंगे और हम सारे इमेज को फॉर्म करेंगे, है ना। हम अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे और अलग अलग देखेंगे कि इमेज बन कहां रहा है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह को समझेंगे। देखो कुछ भी रटना नहीं होता है, आपको कुछ चीजें पता है, ये चीजें हमें पहले से ही पता है। ये वाला क्यों होता है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, कोई भी अगर आप मान लो ये स्फीयर है, इसका नॉर्मल आप जब भी ड्रॉ करोगे ना तो वो सेंटर से पास होता है, कहीं से भी आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना वो सेंटर से पास होता है। और जब नॉर्मल इंसिडेंस, याद करो, जब नॉर्मल, मान लो ये प्लेन मिरर है, इस पर जब नॉर्मल इंसिडेंस होता था, ऐसे रे जा रही है तो रे क्या करती थी, अपने रास्ते को रिट्रेस कर लेती थी। बिल्कुल वही सीन हो रहा है, ये नॉर्मल है और जब रे नॉर्मल से ही गुजरेगी तो अपने रास्ता को रिट्रेस कर लेगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। ये रूल्स आपको समझ आ गए होंगे तीनों, है ना। पहला क्या है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से गुजरेगी, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रास्ता रिट्रेस कर लेगी। तीसरा क्या है, अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। चलो मेरे दोस्त आगे चलते हैं, आगे की बातें करते हैं, आगे की बातें करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा इमेज फॉर्म करता है हम उसकी बात करते हैं। देखो मेरे दोस्त, पहला चीज, सबसे पहले तो हम एक कॉनकेव मिरर को बनाए, वाओ वाओ वाओ, केस तो हमने लिखा ही नहीं, ये क्या हो रहा है। पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग जगह पर रख रहे हैं, बिटवीन या फिर एट इंफिनिटी। पहला केस में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। चलो अब इसका इमेज बनाएंगे, कैसा होगा।
ये हमने बनाया। अब थोड़ा मैं एनर्जी अपना वापस लेकर आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों नो नो सा फील हो रहा है। आ रहे हैं। चलो दोस्त, तो ये क्या है, ये है हमारा पोल। इधर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर क्या होगा, फोकस। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखी होती है ना, जैसे सन की बात कर लेते हैं, सन कहाँ है हमसे बहुत दूर, चलो, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, जैसे सन है, मून है, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, बहुत दूर, हमसे बहुत ज्यादा दूर है। तो अगर सन हमसे बहुत दूर है, तो वहां से हर एक बॉडी जो अगर हमसे बहुत दूर है, जो इंफिनिटी पे है, तो उससे कैसी रेज आएंगी मेरे दोस्त, उससे आएंगी पैरेलल रेज। कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। ठीक है, तो अगर इंफिनिटी पे है तो यहां से कैसी रेज आएंगी, पैरेलल। किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर एक रे प्रिंसिपल एक्सिस की ये वाली पैरेलल है, तो ये कहां से पास होगी, फोकस से, पहला वाला याद रखो। अगर ये भी पैरेलल है, तो ये कहां से पास होगी, फोकस से। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो वहां से कैसी रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, और वो रेज कहां से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। तो इसका अब देखो, अब रेज इंटरसेक्ट कहां कर रही है, ये दोनों रेज इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पॉइंट पे कर रही हैं दोस्त, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। मतलब कि इमेज कहां बनेगा, यहां। मैं क्या बोला था आपको कि जहां भी दो रेज वाकई में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत होने का मतलब ऐसा हमें लगे कि यार उधर कहीं जाके इंटरसेक्ट कर जाएगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं, तो इमेज कैसा बनता है, रियल। इमेज कैसा बनता है, रियल। रियल इमेज क्या होता है, ऐसा इमेज जो हम स्क्रीन पर प्लॉट कर सकते हैं या स्क्रीन पर बना सकते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होता है, ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये कैसा होगा, रियल। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, किसकी, इमेज की। कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भैया, अरे ये इमेज जो बन रहा है ना, उसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दोनों एक्चुअली कट कर रही हैं, तो रियल है। मेरे दोस्त, एक चीज गांठ बांध के रख लेना कि रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इनवर्टेड होती है। कैसी होती है, इनवर्टेड होती है। तो ये कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। इनवर्टेड का मतलब नहीं समझ आया, इनवर्टेड का मतलब अगर ये कैप ऊपर है तो इमेज की कैप नीचे होगी। बस अगर ये ऐसे मान लो, मैं ऐसा, मुंडी मेरी ऐसी है, तो अगर मेरा इमेज बनेगा तो मुंडी नीचे और पैर ऊपर हो जाएगी। बस यही होता है इनवर्टेड का मतलब। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि मेरी साइज भले ही इमेज में कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मुंडी ऊपर है तो इमेज की भी मुंडी ऊपर होने रहने वाली है। ठीक है, चाहे साइज बड़ा हो छोटा, उसे फर्क नहीं पड़ता। अगर मुंडी ऊपर और इमेज का भी मुंडी ऊपर, तो इरेक्ट। अगर मुंडी मेरा ऊपर है और इमेज में मुंडी नीचे चला गया, पैर ऊपर हो गया, इसका मतलब बोलो बोलो, इनवर्टेड। ठीक है, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं, या फिर 1 2 हमने उस पे नंबर दिया है, तो इसको डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं मेरे दोस्त। तो चलो, रियल एंड इनवर्टेड होगा। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात, अच्छा, सन का साइज कैसा है, ह्यूज है ना, मिलियंस ऑफ अर्थ हम लोग समा सकते हैं एक सन में। मिलियंस ऑफ अर्थ, एक सूरज को बनाना अगर हो तो हमको मिलियंस ऑफ अर्थ अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तब जाके एक सूरज बनेगा। अर्थ इतना बड़ा है, सन कितना बड़ा होगा, लेकिन उसका इमेज देखो, आप जब सुबह में देखते हो तो सन इतना सा गोला सा दिखता है। कैसा इमेज बना उसका, उसके साइज के हिसाब से बहुत छोटा, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, छोटा। लेकिन सिर्फ छोटा नहीं हो रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है। कहां सन, और इमेज कितनी बन रहा है, छोटू सी, समझ रहे हो। तो हाईली डिमिनिश्ड है, तो साइज कैसी होगी, पहले तो रियल एंड इनवर्टेड हो गई, साइज कैसी हो गई, हाईली डिमिनिश्ड। कैसी हो गई, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, एकदम मतलब पिद्दू सा हो गया दोस्त, है ना। तीसरा पॉइंट, बन कहां रहा है, इमेज बन रहा है एट फोकस। कहां बन रहा है दोस्त, इमेज फोकस पे। तो हम हर एक इमेज, हर एक ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात करेंगे तो हम इन 3 पॉइंट को ही बात करेंगे
इमेज का नेचर कैसा है, उसकी साइज कैसी है, और वो बन कहाँ रहा है। बस ये 3 चीजें हमें डिस्कस करनी है हर एक केस में। चलो दूसरा केस। अब देखो यहां से ऑब्जेक्ट कहाँ था, इंफिनिटी पर था, अब हम उसको पास ला रहे हैं। अब हम बोलेंगे कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा सा दूर है, तो मतलब बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड है, इधर है। ठीक है दोस्त, चलो तो ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। सुहाना सफर और ये मौसम से हमें डर है कि हम खो जाए कहीं। चलो मैं ऐसे नहीं बनाएंगे दोस्त, हम बनाएंगे इसको हीरा लाल, मेरा बेस्ट फ्रेंड हीरा लाल। ये देखो दोस्त है मेरा हीरा लाल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, बियॉन्ड है। अब इससे क्या होगी, इसकी मुंडी से एक रे निकलेगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे कहां से पास होती है मेरे दोस्त, फोकस से पास होती है। अब मैं कह रहा हूं कि एक रे फोकस से निकाल दो, तो जब एक रे आप फोकस से निकाल दोगे तो ये कहां से चली जाएगी, पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इसका इमेज कहां बना, जहां दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं। रे कहां से निकली है, इसके मुंडी से, तो इमेज भी कहां बनेगी, इसके मुंडी की इमेज बनेगी। मतलब इसका इमेज कुछ ऐसा होने वाला है दोस्त, कुछ ऐसा होने वाला है। समझ आ रहा है आपको। तो मुंडी से रे निकला था तो यहां पर मुंडी बना। अब इसका मुंडी ऊपर था लेकिन इमेज का मुंडी नीचे है, तो कैसा है ये, रियल या रियल और इन्वर्टेड है ना। पहले तो एक्चुअली रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। तो जब रेज वाकई इंटरसेक्ट कर रही हो तो इमेज कैसा बनता है, रियल। तो पहला पॉइंट तो क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है यार। अगली बार से मैं प्रॉपर्टीज लिख दूंगा, इतना मैं नहीं लिख पाऊंगा दोस्त, मुझे माफ करना। तो सबसे पहले तो रियल है ना। अब क्या हो गया, इनवर्टेड हो गया। इनवर्टेड का मतलब क्या हो गया, इसका मुंडी ऊपर है तो इसका मुंडी नीचे है, तो रियल एंड इनवर्टेड। अब जैसे जैसे देखो एक चीज समझना, हैक समझना, ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी से और पास लेते जाएंगे, तो जब इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना था, जैसे जैसे आप पास लेकर आओगे वैसे वैसे इमेज क्या होता जाएगा, दूर होता जाएगा। मजेदार चीज क्या है कि ऑब्जेक्ट की साइज तो सेम ही रहेगी लेकिन इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। लेकिन अभी भी इस जो ऑब्जेक्ट की सॉरी इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा छोटी नहीं होगी। तो हाईली डिमिनिश्ड तो नहीं लिखेंगे लेकिन मेरे दोस्त डिमिनिश्ड तो लिख ही देंगे। तीसरा पॉइंट बन कहां रहा है, ये इमेज कहां बन रहा है मेरे दोस्त, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये बन रहा है। चलो 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 तीसरी बात कहां अब आएगा, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज कैसा बनेगा, देखो ना देखो ना देखो ना। मैं हर बार यहाँ खराब कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। चलो चलो दोस्त, तो इधर कहीं पोल होगा इसका, इधर फोकस होगा। देखो ध्यान रखने वाली बात है ना कि आप अगर ऐसे ही सोच के भी बना रहे हो तो ट्राई करना कि इनके और इनके बीच का डिस्टेंस सेम हो, है ना, तो एक्यूरेट बनेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मैं रख देता हूं तो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी जो फोकस से पास होगी, दूसरी रे फोकस से पास होगी तो ये किधर जाएगी, यहां। अरे गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो ही गया, थोड़ी सी गलती हो गई। चलो इधर कहीं मिलेगा, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ निकाल देता हूँ, इधर कहीं मिलेगा। तो ये रे इधर से आई तो यहाँ से गई। अब इमेज कहाँ बनेगा, मुंडी से निकला था रे, तो यहाँ भी क्या बनेगा, मुंडी, और ये ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा उल्टा, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक मैं लिखूंगा, बहुत बड़ा लग रहा है लिखना यार।
प्रॉपर्टीज की बात करते हैं मेरे दोस्त। कैसी प्रॉपर्टीज होंगी? पहली बात, क्या ये रियल है? वाकई रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं? हाँ, वाकई रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये रियल है। क्या उल्टा हो गया है इमेज? हाँ, उल्टा हो गया है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। मेरे दोस्त आप कहीं भी देख लेना, जब भी आपको रियल इमेज दिखेगा हमेशा वो इन्वर्टेड ही होगा, तो घबराना नहीं है। जब भी रियल दिखे इन्वर्टेड लिख देना। दूसरी बात, नहीं हम तो डॉट कर रहे थे, नहीं 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 नहीं, नहीं डॉट। अब ये क्या होगा? अब जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बन जाएगा। सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का इमेज बन जाएगा। बन कहाँ रहा है? ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है और इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। चलो दोस्त, तीसरी बात देखो, आप अगर अपना कलम खुद चलाओगे ना दोस्त, तो कहानी जैसा सुनने से अच्छा होगा कि आप खुद से इन चीजों को लिखो और समझो। चौथी बात, अब हम कहां से इंफिनिटी पे आए? तो इंफिनिटी पे पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखे थे तो इमेज कहां बना था? फोकस पे। जब हम बियॉन्ड सी आए तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना था। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गए तो ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बन रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रहा है। अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे। कहां रखेंगे दोस्त? बिटवीन सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं। तो चलो ये भी कर लेते हैं अपना। जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यही था किधर गया जी। हाँ, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी। तो मैं हीरालाल को यहाँ रखता हूँ। अब इनके मुंडी से रेज निकलेंगी तो कहां से? अरे 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 अरे, जज्बातों में मत बहो। ये कहां से पास होंगी? फोकस से पास होंगी। अगर ये रे फोकस से निकलेगी तो कहां से पास होगी? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फिर से बनाते हैं, फिर से, है ना। रे डायग्राम में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है कि रेज सही से पास हो, ठीक है। तो ये रेज आपको कहीं इधर आके इंटरसेक्ट करेंगी। अब इसकी मुंडी होगी यहाँ, इसका शरीर होगा यहाँ, और हीरालाल बन गया बड़ा। अब देखो मेरे दोस्त, इसकी प्रॉपर्टीज देख लो कैसी हो रही है। देखो प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। पहली बात, फिर पहला लिख रहा हूं। सबसे पहली बात, क्या ये रियल है? वाकई में रेज कट कर रही है एक दूसरे को? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? रियल एंड इनवर्टेड। ये कैसी हो जाएंगी दोस्त? रियल एंड इनवर्टेड। दूसरी बात क्या हो रही है? देखो देखो देखो, क्या ये डिमिनिश्ड है? नहीं, अब छोटा नहीं है, अब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया है। तो जब इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो जाए तो उसको हम इनलार्ज्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनलार्ज्ड, मतलब बड़ा हो गया है। तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा हो चुका है। लेकिन उल्टा अभी भी है, देखो इन्वर्टेड अभी भी है, रियल अभी भी है, ठीक है। चलो, बन कहां रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। कहां बना दोस्त? बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बन रहा है। तो ये चौथी पॉइंट हो गई। पांचवी पॉइंट, 4 कदम, बस 4 कदम चल दो साथ मेरे, पंपा करे। चलो, अब कहाँ आया? सेंटर और फोकस के बीच में आया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? फोकस पे रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा मेरे दोस्त? अब ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा फोकस पे। कौन सा मिरर? नहीं पता, नहीं पता, अब पता चल गया कौन सा, कॉनकेव। तो ये हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा सेंटर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे, अब मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं बनाऊंगा क्योंकि अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है, ये वाली उसकी मुंडी है, ये जो एरो दिखा रहा हूं ना, ये उसकी मुंडी है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहां से एक रे पास हुई पैरेलल, तो ये रे कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी। और फिर इसके बाद अगर अब मैं क्या करूं, अब एक रे यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल पास करा देते हैं, ऐसा।
ऐसा एक रे अगर यहाँ से निकलती है तो ये भी कैसी जाएगी, ऐसे ही चली जाएगी। तो नॉर्मल सेंटर से पास होने वाली रे सीधा सीधा निकल जाती है। तो अब अगर आप देखोगे तो ये दोनों रेज क्या है, पैरेलल है। तो क्या ये कभी कट करेंगे एक दूसरे को? क्या ये दोनों रेज कभी एक दूसरे को कट करेंगे? नहीं। पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, या फिर पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी। दो पैरेलल लाइन कहां मीट करती हैं? इंफिनिटी पे। और हम कहते क्या हैं कि जहां पैरेलल लाइंस मीट होंगी वहीं पर इमेज फॉर्म होगा। तो ये पैरेलल लाइंस हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों कहां मीट होंगी? इंफिनिटी पे। तो इंफिनिटी पे कैसा इमेज फॉर्म होगा? तो कहां इमेज फॉर्म होगा? इंफिनिटी पे फॉर्म होगा। कैसा होगा? रियल होगा। कैसा होगा? रियल, क्योंकि ये रेज वाकई में जा रही है इंफिनिटी की ओर। तो ये कैसा होगा? रियल होगा। और रियल कैसा होता है? हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो अगर आप देखो कि कैसा बना, पहला पॉइंट ये है कि कैसा बनेगा इमेज, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा दोस्त? रियल एंड इन्वर्टेड होगा। दूसरी बात क्या है? इनलार्ज्ड होगा या हाईली इनलार्ज्ड होगा। अब देखो यहां से इमेज जा रहा था तो ये बड़ा होता जा रहा था, अब इंफिनिटी पे मिलेगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। इंफिनिटी पे जाके मिलेगा इधर का ये एक्सिस, यहाँ ये जैसे जैसे दूर होता जाएगा वैसे वैसे साइज बढ़ती जाएगी। तो ये कैसा हो जाएगा दोस्त? हाईली इनलार्ज्ड, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा। अच्छा ऐसा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। बन कहाँ रहा है? कहाँ बन रहा है? एट इंफिनिटी। कहाँ बन रहा है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे बन रहा है दोस्त। ठीक है, तो ये तीनों बातें हमने कर ली हैं। अब एक आखिरी केस है कॉनकेव मिरर का। कॉनकेव मिरर में टोटल इमेज फॉर्मेशन के 6 केसेस हैं। आप बार बार इनको लिख के एकदम रगड़ के प्रैक्टिस करिए, सारे आपके अपने हो जाएंगे। अब कहाँ बचा? अब फोकस और पोल के बीच में कहीं रखते हैं, बिटवीन फोकस एंड पोल, इनके बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट को यहां रखा बिटवीन फोकस एंड पोल, तो ये कैसा हो जाएगा दोस्त? ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब क्या होगा? मैं यहां कहीं ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, ठीक है। तो एक रे इसके पैरेलल जाएगी, वो रे कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी, है ना। पैरेलल रेज हमेशा कहां से मीट करती हैं? फोकस से। मैं कह रहा हूं एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दो, इससे होते हुए। तो जब ये रे इधर पे गई है तो वापस इधर ही आ जाएगी, मतलब ये रे कुछ इधर रिटर्न होके आ जाएगी। अब इधर तो मुझे मिलता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है, ये तो लग रहा है यार इधर तो और दूर होता जाएगा रेज, तो मिलेगा किधर? कहीं पीछे अगर हम रेज को एक्सटेंड करते हैं ना, इधर कहीं एक्सटेंड करते हैं इन रेज को, तो ये इधर आके कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब पीछे की ओर मिल रहे हैं तो इस पॉइंट पे क्या मैं बताया था, इमेज कहां फॉर्म होता है? जहां पर रेज वाकई मिल जाए या फिर मिलती हुई प्रतीत हो, फील हो ऐसा कि मिलेगी। तो इधर तो नहीं मिल रही है, अब मिरर के पीछे भी हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि अगर ये इधर डाइवर्ज हो रहा है तो इसके पीछे कहीं बन रहा होगा, है ना। तो ये इधर कहीं बनेगा। अब अगर ये सीधा था तो अगर ये रेज मुंडी से निकाली थी हमने, तो इधर भी क्या बनेगा? इसका मुंडी, और इधर कुछ इसका पैर बनेगा। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्या ये रेज वाकई मिल रही है दोस्त? क्या वाकई ये रेज मिल रही है? नहीं, ये रेज वाकई नहीं मिल रही हैं। तो क्या हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं? क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मिल रही हैं? हाँ, अगर रेज वाकई मिल रही थी तो हम उनको क्या बोल रहे थे? रियल, है ना। और जब ऐसा मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल। तो ये क्या हो गया? वर्चुअल। अब मेरे दोस्त, जैसे मैंने आपको बताया था कि रियल इमेज हमेशा कैसा होता है? इनवर्टेड, उसी तरह आप ये भी याद रख लो कि वर्चुअल इमेज कैसा होता है? इरेक्ट। कैसा होता है दोस्त? हमेशा इरेक्ट होता है ना। वर्चुअल इमेज कैसा होता है? हमेशा इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब क्या है? सीधा। देखो इस पेन का कैप ऊपर है तो इमेज में भी कैप ऊपर होगा। साइज बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन हमेशा इसका कैप ऊपर ही रहने वाला है। तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा।
इस केस में भी देखो, अगर ऑब्जेक्ट इतना सा है तो साइज तो भले ही बड़ा हो गया है, लेकिन अगर इसकी मुंडी ऊपर थी तो इसकी भी मुंडी ऊपर ही है। ठीक है। अच्छा, क्या ये बड़ा हो गया? हाँ, बड़ा हो गया। क्या ये बहुत बड़ा हो गया? नहीं, बहुत बड़ा नहीं हो गया, इनलार्ज्ड है, बड़ा है। ठीक है। बन कहाँ रहा है? बन कहाँ रहा है? मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बन रहा है? बिहाइंड द मिरर। तो ये 6 केसेस हैं मेरे दोस्त, किसके? कॉनकेव मिरर के। कौन से मिरर के दोस्त? कॉनकेव मिरर की ये 6 केसेस हैं। आप इन 6 केसेस को ध्यान से देखें, ध्यान से इनको पढ़ें। ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। चलो, अब ये कॉनकेव मिरर की बात हो गई, कॉन्वेक्स मिरर का इमेज। चलो मिटा दूं मैं इसको, है ना, मिटा देता हूं। चलिए करते हैं। ज्यादा तो नहीं हो रहा है? अरे नहीं, अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी छोटी सी चीज सीखे हैं हम, ज्यादा कहां से हो रहा है। चलो चलो सर, और बढ़ाओ, मजा आ रहा है। चलो, अब किस मिरर की वजह से हम करने वाले हैं? कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बड़ा सिंपल है ना? कॉन्वेक्स मिरर बड़ा सिंपल है। पहला, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो कैसा होगा? ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो तो कैसा इमेज फॉर्म होगा? तो पहले तो कॉन्वेक्स मिरर हम बनाए, तो ये रहा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब इधर कहीं पोल होगा, तो पोल से जो लाइन पास होती है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो हमेशा इंफिनिटी पे कैसी रेज आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं। तो ये 2 पैरेलल रेज आ गई। ठीक है। अब अगर रे डायग्राम इसका ध्यान दो तो ये क्या होगा? ये रेज हमेशा फोकस की ओर मिलेंगे, लेकिन ये तो डाइवर्ज करेगा। अच्छा, ओ आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। भाई साहब, ये तो कॉन्वेक्स है ना, इसका फोकस इधर थोड़ी बनता है। इसका तो ऐसा गोला बनेगा ना, ऐसा गोला बनेगा। देखो, आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। हाँ, गोला नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी समझना। अब ये गोला बनेगा ऐसा, तो इसका सेंटर कुछ इधर होगा और इसका फोकस कुछ इधर होगा ना दोस्त, समझ रहे हो? तो इसका सेंटर फोकस इधर नहीं बनेगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। हालांकि इस तरह की गलतियों का कोई माफी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे माफ करना, ओम साई राम। चलो, तो ये रेज इधर से निकलेंगी। पैरेलल रेज हमेशा या तो फोकस पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज या तो फोकस पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो कॉन्केव के केस में मिलती हैं और कॉन्वेक्स के केस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो ये रेज ऐसे पास होंगी। तो अब इनकी प्रॉपर्टीज अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे दोस्त? कहाँ मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? फोकस पे। साइज कैसा है? डिमिनिश्ड या फिर हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंटेड। समझ रहे हो? अच्छा चलो, अगर सन का इमेज मेरे को बनाना हो इसमें, तो ये पहले तो मिरर के पीछे बना डॉटेड लाइन से मिल रहा है, तो कैसा होगा? वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है? इरेक्ट होता है। अगली बात क्या है? अगली बात क्या है? साइज कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड। मेरे दोस्त, मैं आपको क्या बता रहा था भौकाल में? भौकाल को याद करो। मैं आपको भौकाल में क्या बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर अगर सीधा इमेज, इरेक्ट इमेज बनाएगा तो बहुत छोटा बनाएगा। कॉनकेव वाला, थोड़ा सा पीछे जाओ वीडियो में और देखो, कॉनकेव में जब वो इरेक्ट इमेज बनाया था तो क्या बनाया था? बड़ा बनाया था, है ना? मैं यही चीज भौकाल में आपको बता रहा था। प्लेन मिरर अगर सीधा बना रहा है तो सेम साइज का बनाएगा, कॉनकेव मिरर अगर सीधा बनाएगा तो बड़ा बनाएगा, और कॉन्वेक्स मिरर अगर सीधा बनाएगा तो छोटा बनाएगा। समझ आ रहा है? वही चीज है, वही चीज है। तो हाईली डिमिनिश्ड बना रहा है। अगली बात मेरे दोस्त, अगली बात, बन कहाँ रहा है? फोकस पे, एट फोकस। इमेज कहाँ बन रहा है दोस्त? फोकस पे। दूसरा रे डायग्राम देख लेते हैं इसका। बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। इंफिनिटी और पोल दोनों के बीच में आप कहीं भी रख लो। इंफिनिटी और पोल के बीच में आप
कहीं भी रख लो। ठीक है, तो इधर होगा कहीं इंफिनिटी और ये क्या है पोल। आप कहीं भी बीच में रख लो। ठीक है, क्या होगा, यहां से पैरेलल रे जाएगी। पैरेलल रे कहाँ मीट करेगी दोस्त, इधर अगर कहीं फोकस होगा तो ये रे फोकस से मिल के पास जाती हुई देखेगी। दूसरा क्या करो, दूसरा क्या करो, दूसरा क्या करो, दूसरा कहां से ले लें, कहां से ले लें, बताओ बताओ बताओ, सोचो सोचो सोचो। ये तो एक हो गया, दूसरा ये कहां से ले लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ ले लेते हैं। एक ऐसा रे जो हमें ऐसा फील कराए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है तो अगर रे इस तरफ से जा रहा है तो यहीं से वापस आ जाएगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास जा रहा है, उससे पास होता हुआ हमें प्रतीत होगा तो उसी से ये वापस भी आ जाएगा। अब दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, तो इसका इमेज यहां बनेगा। तो मुंडी इंटरसेक्ट हुआ ना, मुंडी से रे निकला, जहां इंटरसेक्ट होगा वहां मुंडी बनेगा, तो इसका इमेज ऐसा बनेगा। तो मेरे दोस्त आप ये समझो पहले कि कैसा इमेज बन रहा है, कैसा इमेज बन रहा है, तो वर्चुअल बन रहा है। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये रेज वाकई इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, इंटरसेक्ट करती हुई दिख रही हैं। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। साइज की बात करो दोस्त, तो पहले ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, अब छोटा हो गया है, मतलब साइज कैसी हो रही है, डिमिनिश्ड हो रही है, साइज छोटी हो रही है। अगर इसके बाद हम देखें कि बन कहाँ रहा है ये इमेज, ये इमेज बन कहाँ रहा है मेरे दोस्त, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। कहाँ बन रहा है, देखो आप खुद देखो, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो हमने रे डायग्राम को कंप्लीट कर लिया है। हमने रे डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों के लिए ही कंप्लीट कर लिया है। मैं एक बार टाइम देख लेता हूं, फिर आपको कुछ चीजें बताऊंगा। 42 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा हम 5 मिनट और बात कर सकते हैं। चलो मेरे दोस्त, मैं यहां पर आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात बता देता हूं, इसको अच्छे से नोट करके लिख लेना। रियल इमेज क्या होता है, इमेज which can be formed, image which can be formed on screen, ये क्या हुआ, रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है मेरे दोस्त, वर्चुअल इमेज क्या होता है, इमेज which can't be formed on screen, ऐसा इमेज जो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं हो सकता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अब मैं दोनों का फील दे रहा हूं, दोनों का फील दे रहा हूं। अब देखो, आप प्लेन मिरर देखे होगे ना, कभी सुबह उठ के ऐसे बड़ा लेते हुए थोड़ा शक्ल देख लेता हूं, जाते होगे शीशे के पास। जब आप शीशे के पास जाते हो तो उसमें एक इमेज बनता है आपका, आपका चेहरा, खूबसूरत चेहरा दिखता है आपको उसमें। ठीक है दोस्त, अगर कभी आपका मन हो कि नहीं मैं उस चेहरे को एक स्क्रीन पे, दीवार पे बनाना चाहता हूं, तो क्या वो बना लोगे, निकाल के बना पाओगे, नहीं, वो हमेशा मिरर के पीछे बन रहा है, उसको आप नहीं स्क्रीन पे बना पाओगे। इसका मतलब वो इमेज कैसा है, वर्चुअल है। दूसरी बात, मूवी देखने जाते हैं अपन, है ना, तो देखोगे कि एक बड़ा सा पर्दा रहता है और उसी पे प्रोजेक्टर क्या करता है, इमेज को फॉर्म करता है, प्रोजेक्ट करता है और इमेज को फॉर्म करता है। तो वो वाला इमेज कैसा है दोस्त, वो वाला है रियल इमेज। कैसा है, रियल इमेज। क्यों, क्योंकि वो स्क्रीन पे फॉर्म हो गया। और जो आप नहीं बना पा रहे थे, प्लेन मिरर वाला जो मिरर के पीछे बन रहा था, वो क्या था, वर्चुअल इमेज। तो जो स्क्रीन पर बन रहा है वो रियल, जो स्क्रीन पर नहीं बन पा रहा है वो वर्चुअल। अब आपके मन में आ रहा होगा, अरे आपने आज ही बोला है आपने कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी, है ना। आपने आज ही बोला है कि रियल इमेज हमेशा कैसी होगी, इनवर्टेड होगी। लेकिन हॉल में तो हमें ऐसा नहीं दिखता है। हॉल में तो हमें पूरा अजय देवगन, शाहरुख खान सब सीधे सीधे दिखते हैं, उसमें तो कोई नहीं है, उल्टा दिखता है हमें।
क्या बात है, अगर वो रियल है तो उल्टी क्यों नहीं है? तो रीजन है उसके पीछे। देखो प्रोजेक्टर में क्या होता है ना, दो मिरर्स लगे होते हैं, है ना, दो कॉन्केव मिरर्स लगे होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। ये वाला क्या, ये मिरर क्या करेगा, रियल और इन्वर्टेड बनाएगा। अब यहाँ उल्टा इमेज बना, और ये वाला मिरर क्या करेगा, उल्टे को फिर उल्टा कर देगा, तो वापस क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। अरे अब लॉजिक समझ आ रहा है कि वो सीधा कैसे दिख रहा है, रियल तो है लेकिन सीधा कैसे दिख रहा है। एक मिरर उल्टा कर देगा और फिर दूसरा वाला उल्टा को फिर उल्टा करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो ये लॉजिक लगता है प्रोजेक्टर्स वगैरह में, है ना, उनमें दो कॉन्केव मिरर लगे होते हैं। समझ आ रहा है आपको? तो वर्चुअल और रियल का मतलब समझ आया? चलो बढ़िया। अब क्या मैं इनका यूज वगैरह भी बता दूं? यूज वगैरह देखो, यूज वगैरह तो आप कहीं से भी इधर उधर से गूगल करके पढ़ लेना, बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ यूज का। यूज क्या है, हम इमेज या फिर मिरर उस तरीके से यूज करते हैं जिस तरीके का हमारा रिक्वायरमेंट होता है, हमारी जरूरत होती है। जैसे कार है ना, कार का साइड मिरर है ना, जो साइड वाला मिरर जिसमें हम कैसे ड्राइव करते हैं पीछे ऐसे देखते हैं, साइड वाला, उसको क्या चाहिए कि यार पहले तो उसको ऑब्जेक्ट सीधी दिखनी चाहिए। कैसी दिखनी चाहिए, सीधी दिखनी चाहिए, इरेक्ट दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कार आ रहा है पीछे से, उसका पहिया ऊपर और बॉडी नीचे चलता हुआ दिख रहा है, ये काम नहीं करेगा तुम। कैसी चाहिए, सीधी दिखनी चाहिए, मतलब पहिया नीचे और उसका बॉडी ऊपर होना चाहिए, है ना, सीधा दिखना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या है, सीधा दिखना चाहिए। अब उसमें दूसरा कंडीशन क्या है कि हमको दूर की चीजें, दूर तक चीजें दिखनी चाहिए। चीजें कैसी दिखनी चाहिए, दूर तक दिखनी चाहिए। तो जब दूर तक चीजें दिखनी चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि वाइड व्यू चाहिए, है ना, कैसा चाहिए, वाइड फील्ड ऑफ व्यू चाहिए। अब वाइड फील्ड ऑफ व्यू किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का। हाँ, सीधा कौन दिखाएगा, सीधा कौन दिखा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन 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 साइज कैसी हो जा रही है, छोटी हो जा रही है। तो अगर आप उस मिरर में देखोगे ना, तो कार या ट्रक जो भी दिखेगा वो साइज छोटा दिखेगा। समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत है तो बताओ। अच्छा, उस पर एक लाइन लिखा होता है ना, बाइक वगैरह का मैं देखता हूँ मिरर में ना, लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, होता है ना, ऐसा लिखा होता है। ठीक है, चलो इसके ऊपर तो मैं एक शॉर्ट्स बनाऊंगा, है ना, एक शॉर्ट्स बनाऊंगा इसके ऊपर। अब भी सोचना ऐसा क्यों लिखा होता है ना, ऐसा क्यों लिखा होता है, आप इसके बारे में सोचना और कमेंट करना मेरे को, है ना, फिर मजा आएगा कि क्यों ऐसा लिखा होगा, आखिर उसका मतलब क्या होगा। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ठीक है, दूसरी बात, तो हमें उसके लिए जो साइड मिरर है उसके लिए कौन सुटेबल लग रहा है यार, कॉन्वेक्स मिरर। वाइड फील्ड ऑफ व्यू, दूर तक की चीजों को दिखाएगा और सबको सीधा दिखाएगा, है ना, समझ आ रहा है। अच्छा, कॉन्केव क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, कॉन्केव में भी एक रे डायग्राम अगर आप याद करो, कॉन्केव मिरर में भी एक रे डायग्राम याद करो। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है, तो अगर ये रे यहां से यहां गई और दूसरी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास करा देते हैं ऐसे, तो ये इधर कहीं मिलती हुई प्रतीत होती है और यहां पर इसका इमेज बनता है। ये भी तो इरेक्ट है, सीधी वाली कंडीशन तो ये भी फुलफिल कर रहा है ना, बोलो। सीधा वाला कंडीशन तो ये भी फुलफिल कर रहा है। हमारा कंडीशन, रिक्वायरमेंट क्या था साइड मिरर के लिए, कि सीधा होना चाहिए और फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा दूर की चीजें दिखनी चाहिए। तो सीधा तो दिख रहा है मेरे दोस्त, लेकिन इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा नहीं है, इसलिए कौन सा यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। दूसरी बात एक और है कि ये कब सीधा दिखा रहा है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम मिरर लगा देंगे यहां, तो जो ऑब्जेक्ट दूर हैं, फोकस और पोल से दूर हैं, उनका इमेज उल्टा बनेगा और जो हमारे पास है उनका इमेज सीधा बनेगा। तो इमेज कैसा बनेगा, उसमें उल्टा सीधा बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? सोचना, इन चीजों के बारे में सोचना, थोड़ा मजा आएगा आपको। ठीक है, तो अब जब पास होगा, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होगी, उन्हीं का वो सीधा इमेज बनाएगा, वो भी बड़ा करके बना देगा। जो इससे दूर होगी फोकस से, उसका उल्टा करके बना देगा ये, है ना। तो ये वाला दिक्कत हो जाएगा इसमें। अगर आप मिरर में देखोगे, ये कॉन्केव मिरर में, तो कैसा आपको इमेज दिखेगा, जो दूर है फोकस से उसका इन्वर्टेड बनेगा और जो पास है उसका इरेक्ट बनेगा लेकिन इनलार्ज्ड बनेगा, है ना। तो ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, तो हमको सबसे सुटेबल कौन सा लग रहा है, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, एक डॉक्टर का वो देखते हैं, डॉक्टर डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं ना वो कॉन्केव मिरर, कैविटी वगैरह चेक करने के लिए, वो कैसा मिरर यूज करते हैं। अच्छा चलो, मैं बोलता हूं कि कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे, है ना। कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि सीधा दिखाएगा।
सीधा दिखाएगा ना अपने को। अगर मैं उसकी दांतों को देखूं तो उसकी जो कैविटी वगैरह है वो कैसी दिखेंगी, सीधा दिखेंगी। सही है, सीधा ही हमको देखना है, उल्टा नहीं देखना है। अच्छा, लेकिन अगर कैविटी इतनी बड़ी है तो वो हमको और छोटा दिखा देगा। कैविटी खुद छोटी होगी, उसको ये और छोटा करके दिखा देगा, तो क्या वो दिखेगा? उससे अच्छा हम अपनी नंगी आंखों से देख लेते। बोलो, समझ आ रहा है? तो वो काम नहीं आएगा। तब कौन सा काम आएगा? कॉनकेव मिरर का ये वाला सीन देखते हैं। मैं दांत के पास ले जाऊंगा, कुछ इस कदर ले जाऊंगा कि वो जो कैविटी है वो फोकस और पोल के बीच में आ जाए। तो जब वो फोकस और पोल के बीच में आ जाएगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। कैसा बनेगा दोस्त? सीधा बनेगा और बड़ा दिखेगा। तो कैविटी हमको या फिर डॉक्टर को, डेंटिस्ट को अच्छे से दिखेगा। सही है। तो मेरे ख्याल से हमने इस लेक्चर को कंप्लीट कर दिया। यूजेस वगैरह आप देख लेना। कैविटी डेंटिस्ट वगैरह कौन सा मिरर यूज करते हैं? ये वाला यूज करते हैं। कौन सा? ये कॉनकेव मिरर है। और उसमें साइड मिरर में कौन सा यूज होता है? व्हीकल के साइड मिरर में कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। अच्छा, स्टेडियम वगैरह में जो फ्लैश होता है ना, स्टेडियम वगैरह में जो होता है वो कौन सा मिरर यूज करते हैं? जो होता है ना, वो बड़ा सा टावर जैसा एक होता है, उसमें लाइट लगी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको? क्रिकेट स्टेडियम में जो फ्लड लाइट, या फ्लड लाइट। तो वो फ्लड लाइट में कौन सा मिरर होगा दोस्त? उस लाइट को क्या करना है? स्प्रेड करना है हमको। उस लाइट को क्या करना है? स्प्रेड करना है। तो स्प्रेड कौन करता है? कौन मिरर ज्यादा स्प्रेड करता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉन्वेक्स लाइट को ज्यादा दूर तक ये स्प्रेड करता है। तो उसमें कौन सा मिरर लगा होता है फ्लड लाइट में? बोलो 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 बोलो। हाँ, बहुत सुंदर, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, जो व्हीकल्स होती हैं उनके आगे की लाइट में कौन सा मिरर, या फिर टॉर्च में जो आगे मिरर लगा होता है वो कौन सा मिरर होता है? सोचो, देखो यूज, देखो उसका काम क्या है। अगर वो लाइट, जो टॉर्च में लाइट है, वो अगर यहीं पर डाइवर्ज हो जाए तो ज्यादा दूर तक तो वो नहीं दिखा पाएगा। हमको क्या चाहिए कि ज्यादा दूर की चीजें हमें दिखे। तो वो कहाँ क्या यूज करते हैं हम? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या करेगा? लाइट को पास तो करेगा लेकिन बहुत डाइवर्ज नहीं करेगा, कम डाइवर्ज करेगा। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर की फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा है, सॉरी कम है। कॉनकेव मिरर की फील्ड ऑफ व्यू कम है। तो मेरे ख्याल से आज की हमने बातें मोटी मोटी तरीके से अच्छे से बढ़िया से समझ ली हैं। अब ये रे डायग्राम में स्लो थोड़ा पढ़ा रहा था, थोड़ा आराम से, पेशेंस से इसलिए पढ़ा रहा था ताकि आप इन चीजों को अच्छे से समझ लें। क्योंकि पहली बार आ रहा है ना अपनी लाइफ में, पहली बार ये आ रहा है। तो जब चीजें पहली बार आती है ना तो उनको डाइजेस्ट करना टफ होता है ना। मान लो एक क्रिकेटर है, जब वो कितना भी, विराट कोहली भी हो, अगर विराट कोहली को हुक नहीं, क्या बोलते हैं उसको, स्कूप मारना हो, ऐसे सुपला शॉट मारना हो, तो क्या करना पड़ेगा? बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ेगा उनको, है ना। सूर्य कुमार यादव जैसा ऐसे पीछे विकेट के मारना हो तो बहुत ट्रेनिंग। कितना भी बड़े क्रिकेटर हो, आप कुछ नया सीखते हैं ना तो आपको एफर्ट बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। मेरे लिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि मैं लाखों बार पढ़ चुका हूं, तो मैं तो आंख बंद करके भी सब ड्रॉ कर दूंगा। लेकिन आपके लिए नया है, आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको और शिद्दत के साथ और मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। मेरे से दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो इन रे डायग्राम्स को अच्छे से नोटबुक में बनाना, सबका आप तीनों पॉइंट लिखना, कैसा इमेज बन रहा है, साइज क्या है और कहाँ बन रहा है ना। इनको खूब अच्छे से कर लेना आप। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छा करोगे जीवन में। तो आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। तो फिर मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद।